हेलो दोस्तों, तो हमने आज देखो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है रेशियो। उससे हमने कुछ सवाल लिए हैं आपके बेसिक के लिए। तो इसको आप हल करते हैं। पहला सवाल हमारा दिया गया है, यदि 3y बराबर a और 6a बराबर 3 भी है तो y बटे b होगा। इसका हमें सोल्यूशन करना है। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसको आइए सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा दिया गया 3y इक्वल टू a, तो यहाँ से हमें निकालना है यहाँ से y बटे b का मान। तो यहाँ से हम पहले y का मान निकाल लेते हैं, a/3। ये हमारा ए वाई का मान निकला है। इधर से इसको उठाते हैं 6a इक्वल टू 3b। तो यहाँ से हमें b का मान निकालना है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं b का मान, तो आएगा 6a/3। तो यहाँ से हम a और b का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो होगा y बटे b इज इक्वल टू हो जाएगा a/3/6a/3। ओके, तो यहाँ से हम 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/6। इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल इसको हल करते हैं। इजी कंसेप्ट पे सब आधारित क्वेश्चन है। तो ये कहा गया है, पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात 2/3 है। यह हमारे पी क्यू और आर के बारे में बताया गया है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं पी क्यू और आर। तो कहा गया है पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात 2:3 है। इन दोनों का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो इनका 2:3 कर लेते हैं। इनके दो कंसेप्ट होते हैं, आपको दोनों बता देंगे। और फिर कहा गया है क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात 4:5 है। इनका 4:5 कहा गया है, तो इसको हम जस्ट इसके नीचे करेंगे क्यों का, क्योंकि क्यू का अनुपात आर के अनुपात से कुछ अलग दिया गया है। तो इसको हम करेंगे 4:5। अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम कि जो हमारे सामने वाला संख्या होता है उसको सामने लिख लेते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, समझिए जैसे 3 लिखा हुआ है, इसको 3 के हम सामने इसको 3 करेंगे, इसको 4 सामने हम 4 लिख देंगे। यहाँ से हमारे निकल जाएगा आसानी से अनुपात किसी का भी निकाल। जैसे पूछा गया हमसे पी के वेतन का आर के वेतन से अनुपात, पी और आर का पूछा गया, तो पी ये है, आर ये है, तो हम पी का निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया, आर का पूछा गया है, तो आर का 5 दिया 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8:15। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। या इसका दूसरा कंसेप्ट होता है, सेकेंड वे उसका होता है, जैसे कहा गया है पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात 2:3 है, तो पी अनुपात क्यू इज इक्वल टू 2:3 ये हो जाएगा। और कहा गया क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात 4:5, तो क्यू अनुपात आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4:5। देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, हमें पूछा गया है पी अनुपात आर। इसका वैसे एक कंसेप्ट और होता है, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और इसका इजी कंसेप्ट वो भी होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो यहाँ हमारे पी और आर का अनुपात अगर निकलेगा, यहाँ से अगर तीनों अनुपात निकालना चाहें तो निकलेगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, और फिर दोस्तों इसका निकालेंगे हम आर के अनुपात से, बट इसके बाद इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12। और अगर जैसे आर अब क्यू का निकालना है तो हो जाएगा हमारा, सॉरी पी क्यू आर होगा इधर से। ठीक है, पी क्यू आर होगा इधर से, मिस्टेक हो गई वो। और 5 दिया 15, हमें निकालना है पी और आर का, तो 8:15 हो जाएगा, क्यों को हम छोड़ देंगे। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे अब हमारी लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, इसको आइए हल करते हैं। कहा गया है यदि a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2:3:5, तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमारे पास दिया गया है a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2:3:5, ये दिया गया है हमारे पास। तो हमें निकालना है ये जो अनुपात दिए गए हमारे पास दोस्तों, ये सब इनके वैल्यू मान है। ए का अनुपात, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5। तो आइए दोस्तों इसमें रख देते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात ए दिया गया है। तो आइए इसको करते हैं। जैसे दिया गया है 2/3, क्योंकि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है अनुपात, और बी का मान 3 है, सी का मान 5 है अनुपात, सी का मान 5 है और 3 ए का मान 2 है। ओके, तो आइए दोस्तों हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास फ्रैक्शन का मान दिए गए हैं, फ्रैक्शन में ना हो इसलिए इनका हम एलसीएम से मल्टीप्लाई सारी रेशियो कर देंगे। जैसे हमारे पास 3, 5 एंड 2 दिए गए हैं हर में,
तो हर में ही दिया कि इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसे 30 ले लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो सब में हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा सारा जो फ्रैक्शन है हर टाइप है सब खत्म हो जाएगा, इससे अंश टाइप निकलेगा, जिससे हमारा एक रेशियो निकल आएगा इससे। ओके, तो दोस्तों निकालते हैं यहाँ से। जैसे इसका हम करेंगे 3 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का 20 में बढ़ाएंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 का करेंगे डिवाइड तो 6 बच जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, और दोस्तों 2 का करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 अपना 75 हो जाएगा। दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।